नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी बिल्कुल वीकेंड है, तो मैंने सोचा कि संडे के लिए एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए, इसलिए कि संडे के लिए हमारे पास कोई फिलहाल डिबेट नहीं है। लेकिन वैसे भी मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक जो है कभी कभी आपको वीक में एक दो दफा जो हमारी न्यूज हुआ करेंगी, जो न्यूज अपडेट हुआ करेंगी, वो बताया करूंगी। तो बिल्कुल जी, आज भी हमारे पास न्यूज है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, यानी कि अली इमरान सैयद साहब, उनको जो है वो किडनैप कर लिया गया था। और नहीं, ये वर्ड ठीक नहीं है मेरे ख्याल है, कुछ और कहते हैं। हाँ हाँ, नहीं, हमारे जो सीनियर साहब हैं अली इमरान सैयद, उनको नॉर्दर्न एरियाज की सैर के लिए ले जाया गया था। हाँ, ये ठीक है, हम ऐसी बात करते हैं ना, ताकि किसी को पता ना लगे। स्पेशली ये जब इंडियंस ऐसे करके बैठे होते हैं ना, कान लगा के, कि कोई बात मिले पाकिस्तान की और शुरू हो जाए। तो जी, मैं ये बता रही थी, तो पहले एडिट कर देंगे, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अली इमरान सैयद साहब को जो बहुत दिनों से अपनी बीवी से बहुत तंग थे और अपनी बीवी से जान छुड़ा के कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मा के घर जाना चाह रहे थे, तो वो जा नहीं सक रहे थे। ठीक है, बार बार वो अपनी बीवी से कहते थे कि मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहता हूँ। बीवी कहती थी चुप बैठ जा। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने ना वो ट्रांसपोर्ट सर्विस है ना हमारी, एक बाजवन कंपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। नहीं सुना? मेरा ख्याल है आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कौन है ये लोग। तो वो ना उन्होंने फिर बाजवन कंपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस से उन्होंने कांटेक्ट किया, इसलिए कि आपको तो पता है कि पाकिस्तान में अगर फ्री का पिक एंड ड्रॉप चाहिए नॉर्दर्न एरिया जाने के लिए, तो सिर्फ इन्हीं इन्हीं लोगों के पास से जो है ना फ्री सर्विस मिल सकती है। तो इमरान साहब ने क्या किया, ये वो इमरान नहीं है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ये इस इमरान जो है, ये अली इमरान सैयद, ये सीनियर जर्नलिस्ट है, उनकी बात कर रही हूँ मैं। उन्होंने जो है वो कांटेक्ट किया बाजवन कंपनी से और उन्होंने कहा जी मैं तो अपनी माँ से मिलने जाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो मेरी बीवी है, जो मेरी पत्नी है, ये मुझे जाने ही नहीं दे रही। तो उन्होंने कहा कोई इश्यू नहीं है, आपने अच्छा किया हमें बता दिया। और मैं एक चीज और बता दूं कि ये अली इमरान सैयद साहब वो है जिन्होंने अवारी होटल से जो है वो सीसीटीवी फुटेज निकाली थी, और वो निकाल कर उन्होंने जो है वो पब्लिक कर दी। कितनी गलत बात है ना, वैसे शर्म आनी चाहिए। इमरान साहब, आपको ऐसे थोड़ी करते हैं किसी के साथ, आप तो सब पे पोल खोल रहे हैं। खैर, हम ये बात नहीं करेंगे। तो इमरान साहब ने क्या किया कि वो जो सीसीटीवी फुटेज थी वो अवानी टावर से निकाल के और उन्होंने पब्लिक कर दी। तो जाहिर है कि जो हमारे माई बाप हैं, जो हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर को लेकर आए और प्राइम मिनिस्टर को ऐसे ऐसे चलाते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत हो गया। तो साथ ही साथ मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि अली इमरान साहब जो है वो अपनी माँ के घर जाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी बीवी उन्हें जाने नहीं दे रही, क्योंकि वाइफ ने कहा कि नहीं, तुम नहीं जा सकते अपनी माँ से मिलने। तो उन्होंने फिर ऑब्वियसली आपको जैसे मैंने बताया कि वो ट्रांसपोर्ट सर्विस जिनकी मैंने नाम लिया था, उनसे कांटेक्ट किया। वो फिर अली इमरान साहब को ले गए और एक दिन उनको रखा। 24 आवर्स अली इमरान साहब उनके साथ रहे, खाया पिया, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट कराया। मतलब अपना खुद का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, आपको तो पता है ना पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होता है। जैसे मतीउल्लाह जान को ले गए थे, मतीउल्लाह जान साहब भी गए थे सॉफ्टवेयर अपडेट कराने के लिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कहीं भी गाड़ी छोड़ देते हैं, कहीं भी मोबाइल छोड़ देते हैं। यार इतनी महंगी गाड़ी है, इतनी महंगा मोबाइल है, आपको पता है आजकल किस कदर महंगाई है, कोरोना के बाद से तो बिजनेस भी नहीं चल रहा है ठीक से लोगों का। ऐसी सूरत में ये लोगों को कोई एहसास ही नहीं होता, ये अपनी गाड़ी और मोबाइल कहीं भी छोड़ के चले जाते हैं। माना कि आप बीवी से जान छुड़ा के माँ के घर जाना चाह रहे थे, मगर उसका ये तरीका थोड़ी होता है कि आप गाड़ी कहीं भी छोड़ दें। खैर, उन्होंने भी गाड़ी कहीं भी छोड़ दी। आपको अगर याद होगा, कुछ दिन पहले भी एक साहब हैं जिनके बारे में कहा गया था कि जी अहमद नूरानी साहब को डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं, वो जो है हमारे वो पिज्जा वाले बाजवा, उनके। तो वो भी इसी तरह से अपनी गाड़ी बीच में छोड़ के नॉर्दर्न एरियाज में चले गए थे। तो ये सब भी चले गए नॉर्दर्न एरियाज में। बस अच्छी बात ये हुई कि वापसी पे जैसे वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे ना सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, उनको जो है वो भाजपा कंपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए। चाहिए कोई और लोग नहीं कि आप कहीं ना, इंडिया वालों को तो भाना चाहिए होता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। अच्छा, मैंने कुछ भी गलत बात नहीं की है। वैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस में भाजपा तो नाम तो किसी का भी हो सकता है, क्यों? ये क्या बात हुई? खैर, तो ना उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने उनको उनकी माँ के घर पहुंचा दिया।
फिर वहां से उन्होंने अपनी बीवी को फोन किया, उन्होंने कहा कि मैंने तो सॉफ्टवेयर अपडेट करा दिया है और अब मैं अपनी माँ के घर आ गया हूँ। उनकी बीवी ने क्या करना था बेचारी को, जो आपको पता है ना बाल दफा हस्बैंड जैसे होते हैं ना, सुनते ही नहीं कोई बात। तो उन्होंने कह कहा कि ठीक है, अब तुम माँ के घर से हो गए, फिर घर आओ तो मैं तुम्हें देखती हूँ। तो अब बाकी तो हमें कल ही पता चलेगा कि क्या हुआ जब वो घर गए तो अपनी माँ से मिलने के बाद। लेकिन ये कि ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है हमारे सब, और स्पेशली पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है उनके लिए, कि जो जो अपनी बीवियों से तंग है और अपनी माँ के घर जाना चाहते हैं, तो वो प्लीज बाजू एंड कंपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस से रब्ता करें और वो आप लोगों को नॉर्दर्न एरियाज भी ले जाएंगे। वहां जाके आपका सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर देंगे और फिर आपको आपकी माँ के घर पे पहुंचा देंगे। तो ये चीज इन्होंने बहुत अच्छी की है। लेकिन ये नहीं बताया कि लेडीज क्या करें अगर उनको मतलब अपनी माँ के घर जाना हो तो। फिलहाल तो ये सर्विस सिर्फ मर्दों के लिए, वैसे भी आपको पता है कि ये मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, हर चीज में मर्दों को आगे रखा जाता है। आपने देखा नहीं है जब हम इंडियन डिबेट्स में भी जाते हैं तो कितने सारे जो मेल पैनलिस्ट बैठे होते हैं उन्हीं के पास यूं 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 घूमते रहते हैं एंकर, और फीमेल जो होती है वो पैनलिस्ट वो ऐसा करके बैठी रहती हैं। और उसके बाद जब उनकी बारी आती है जैसे ही बोलना शुरू करती है मुंह खोलते के साथ ही वो कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, सुन लिया सुन लिया सुन लिया। खैर एनीवे, हम इधर इंडियन मीडिया डिस्कस करने नहीं बैठे। तो खैर मैंने आपको सर्विस बता दी है, मैंने आपको न्यूज भी दे दी है कि वो खैर खैरियत से अपने घर पहुंच गए हैं। कम से कम माँ से के घर से बड़ी तो कोई जगह होती कोई नहीं है ना। तो वो अपनी माँ के घर पहुंच गए हैं और आई होप कि वो जल्दी अपने बीवी के घर भी पहुंच जाएंगे, और उसके बाद जो सीन होगा वो हम आपको बताएंगे अगर हमें कुछ पता चला तो। लेकिन ये जरूर है कि हम अब चलते हैं अपने जो हमारे हैंडसम से प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ, जिन्होंने एक लफ्ज नहीं निकाला कि जी कोई जर्नलिस्ट हमारे यहाँ से गायब हुआ है या कुछ है। मतीउल्लाह जान पे तो खैर बहुत शोर मचा था, और इनके ऊपर भी अली इमरान के लिए भी जो है वो बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है, यहाँ तक कि वो ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट जो लिफाफे लेते हैं गवर्नमेंट से भी और मुख्तलिफ पार्टीज से, वो भी बोलने लगे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा देखो भाई क्या जमाना आ गया कि कामरान खान जैसे लोग भी जो है वो बोल रहे हैं, और दूसरी इसी तरह के जो लिफाफा जर्नलिस्ट है वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए ले गए और फिर नहीं जाके माँ के घर छोड़ दिया। खैर हम चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। दूसरी न्यूज ये है कि जी गवर्नमेंट ने हमारे ये फैसला किया है कि पीटीआई गवर्नमेंट ने, जो कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये फैसला किया है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी पब्लिक टॉयलेट हैं वो सबके सब जो है ना वो गवर्नमेंट अपने अंडर लेगी, और गवर्नमेंट जो है ना वो सारे देखभाल और जो कुछ भी होता है ना उसका सिस्टम वो गवर्नमेंट करेगी। यानी कि वो जो होता है ना कि जी वो 10 रुपए दे के अंदर जाना है, नहीं मुझे इंडिया में होता है कि नहीं, हमारे यहाँ तो होता है कि अगर आपने पब्लिक टॉयलेट यूज करना है तो आपको 10 रुपए देने पड़ते हैं, हो सकता है 20 रुपए हो गए हो। मैं तो बहुत दिन से मरी शरी यहाँ वहाँ कहीं गई नहीं, मुझे नॉर्दर्न एरिया घूमे बहुत जमाना हो गया, मैं तो कभी गई नहीं, बहुत साल हो गए, इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज में ही नहीं, पाकिस्तान में किसी भी जगह अगर आप जाएंगे और आप पब्लिक टॉयलेट यूज करेंगे तो वो सारे टॉयलेट्स जो है वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिए हैं। ये बहुत बड़ा काम किया है इसलिए कि इमरान खान साहब के पास जिस कदर कचरा मिनिस्टर इनके पास है वो शायद पहले किसी गवर्नमेंट के पास नहीं थे। इसलिए आप लोग हैरान मत होइएगा अगर किसी दिन आप जाएं और आप देखें कि जी शिबली फराज जो है वो बाहर खड़े होकर 20-20 रुपए ले रहे हैं या 50 रुपए ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ठीक है आपने वॉशरूम जाना है, आपने टॉयलेट लैट्रिन यूज करना है, तो उसके लिए आप उनको पैसे जमा कराएं और फिर आप जाए। लेकिन अगर आपने देर लगाई तो वो फाइन डबल भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना आईएमएफ का कर्ज इतना हो गया, वो हम कैसे देंगे। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमारी पब्लिक जो है ना आती बहुत है और टॉयलेट बहुत यूज करती है, तो मेरा ख्याल है उससे हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन एक बात सोचने की यहाँ पर है जो मैं पूछना चाहूंगी अपनी गवर्नमेंट से, वो मुझे ये बताएं कि ये जो आपने सारे टॉयलेट और लेट्रिन और ये सारा कुछ आपने अंडर ले लिया है अपनी गवर्नमेंट में, कि जी पीटीआई गवर्नमेंट सारा कुछ जो है वो उसने गवर्नमेंट के अंडर ले लिया है, उसने लेवल में ले लिया है। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये जो आपका मेगा प्रोजेक्ट है टॉयलेट का, लेट्रिन का, वॉशरूम का, जो आपने पब्लिक टॉयलेट्स का जो लिया है, क्या इसका चेयरमैन भी आप कोई रिटायर्ड फौजी लगाएंगे? वैसे तो ज्यादातर यही करते हैं ना, देखा नहीं तो आसिम सलीम बाजवा साहब वो सी पैक में लग गए थे। तो यहाँ के लिए भी कोई बड़ी सीट से जो रिटायर हुए हो फौजी
उनको किसी को अगर आप ये मेगा प्रोजेक्ट में जो है वो लेटरिंग प्रोजेक्ट इंटरनेशनल के लिए अगर आप हायर कर लें तो बहुत अच्छा होगा, दे दीजिएगा। वही ऐसे गरीब से लोग होते हैं इनको कोई 40-45 लाख महीना की जॉब दे दें और वो फर्स्ट क्लास जॉब हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ तो हर प्रोजेक्ट में हम रिटायर्ड फौजी लगाते हैं, जो आम सिविलियंस घूम रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स घूम रहे हैं, और जो आम पाकिस्तानी घूम रहा है वो तो सिर्फ जलील होने के लिए है ना। उसको तो कोई मतलब ऐसा उसकी तो हैसियत नहीं है कि वो कोई प्रोजेक्ट करे। ना वो सीपैक में होता है, ना ही वो किसी और दूसरे किसी प्रोजेक्ट में होता है, चाहे वो स्टील मिल हो, पीआईए हो, पीटीवी हो, हर जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो उन्हीं लोगों को लगाते हैं जो पुराने रिटायर्ड जनरल्स और फौजी निकल कर आते हैं। कोई लेफ्टिनेंट जनरल से नीचे का तो कोई बंदा मैंने देखा ही नहीं कि इस तरह की सीट्स पर हो। खैर, ये तो एक सजेशन ही आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए है कि भाई कोई आम बंदे को भी कहीं लगा दिया करें, और बेचारे ने भी आपको वोट डाला होता। खैर आपको क्या पता, इमरान खान साहब कौन सा वोट से आए हैं। चलो किसी भी तरीके से आए, वैसे तो हमारे जो भी आता है, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई है पाकिस्तान में, वो एस्टेब्लिशमेंट के ही आशीर्वाद से आती है, खुद से तो कोई नहीं आता। वोट का तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, और अक्सर जो है वो धांधली का और इस तरह की चीटिंग का और ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जितना ज्यादा इमरान खान साहब ने सहा है वो शायद ही किसी ने सहा हो। एक चीज और मैंने सुनी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो न्यूज, 11 टन चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई पाकिस्तान से बाहर। यानी उन्होंने सोचा चीनी का, वैसे भी इतने शुगर के मरीज हम जो बनाते हैं ना, तो इमरान खान साहब ने कहा होगा कि भाई बाहर ही भेज दो चीनी। लेकिन फिर हुआ ये कि हमने 11 लाख टन चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करने के बाद अब हुकूमत ने फैसला किया है कि 3 लाख टन चीनी जो है वो इंपोर्ट की जाए, वो वापस हम मतलब किसी से खरीदेंगे। अजीब सी न्यूज है ना, आपको समझ आई? मुझे तो नहीं आई। खैर छोड़े इसको, आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आती, आप लोगों को पता नहीं, दिमागों को जंग लग गया। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि 11 लाख टन चीनी बाहर बेच दी पहले जहांगीर तरीन साहब और इधर उधर से लेके, और अब 3 लाख टन वापस से खरीद रहे हैं। मतलब ये कि मेरा तो बिल्कुल दिमाग चकरा के रख दिया इन लोगों ने। उफ, पूरा दिन मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मैं इनकी बातें समझने की कोशिश करूं और फिर मैं वीडियो बनाऊं और सारे इम्प्रेस हो जाए मेरे से तो उफ, आरजू ने तो क्या बात की थी वीडियो में। लेकिन ऐसी खोपड़ी खोपड़ी के संग ये गवर्नमेंट हमारी बैठी है कि वो ऐसे करके कोई काम करती है जो मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो दोबारा कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये भी करप्शन करने का ही एक तरीका है कि पहले आप अपने पास जो सामान है उसको बाहर जो है वो एक्सपोर्ट कर दें, और उसके बाद दोबारा से खरीदें। मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं यार, जैसे मतलब पागल बनाने वाली बात है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो खुद तो पागल है ही जो है, सभी को पता है, हर कोई मान चुका है। जिस तरह की इनकी स्टेटमेंट्स आती है, जिस तरह के ये काम करते हैं, एफएटीएफ में भी इन्होंने जो है वो अपनी सोचा कि यार ग्रे, वैसे ग्रे कलर अच्छा कौन लगता है मुझे भी, अगर आप स्क्रीन पे पहने ना उसको ग्रे को रेड के साथ। खैर छोड़े यार, इतना मैं लेडीज वाली बात कर रही हूँ। ये मतलब ये एफएटीएफ ग्रे लिस्ट वाली के साथ ये चीज मुझे जो मैंने ड्रेस वाली जोड़ी है ना, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। लेकिन खैर मैं आपको ये बता रही हूँ कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हम हैं, और फरवरी तक का टाइम उन्होंने हमें दिया है कि जी इंसान के पुत्र बन जाओ, तो इसमें से निकल जाओ। लेकिन बात सारी ये है कि इंडिया जेलस हो रहा है, और इंडिया जो है वो जेलस हो कि इंडिया जो है वो हमें वो ग्रे लिस्ट में रखने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। ना सिर्फ ग्रे लिस्ट में रखने के लिए जोर लगा रहा है, वो ये भी चाह रहा है कि हम ब्लैक लिस्ट में चले जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ब्लैक में हम जाएं या ना जाएं, हम ग्रे में ही खुश हैं। तो प्लीज ये इंडियन जो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं ना, उनको कोई और काम धंधा ढूंढना चाहिए। वैसे भी फेस्टिवल्स के डेज चल रहे हैं, अब पता नहीं कौन से अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं। मुझे वैसे दिवाली का पता है कि दिवाली है नवंबर की, आई थिंक 14 या 15 को। तो आप लोग प्लीज थोड़े दिनों के लिए पाकिस्तान का पीछा छोड़ें और जाके दिवाली की तैयारी करें। उसके बाद आएगी जी क्रिसमस आएगी, फिर क्रिसमस के लिए सब लोग तैयारी करें। उसके बाद न्यू ईयर आएगा, सो सब लोग न्यू ईयर के लिए तैयारी करें। उसके बाद ईस्टर आएगा, तो सब लोग ईस्टर के लिए तैयारी करें, और इसी तरह के फेस्टिवल्स मनाते रहे। और
एक दूसरे का पीछा छोड़े, इंडिया भी और पाकिस्तान भी, कि हम एक दूसरे के लिए कुछ बुरा कर दें या कुछ जो है गड़बड़ कर दें, वो इसलिए आप लोगों को ना ज्यादा एफएटीएफ के लिए भी ना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हम ग्रे में रहें, हमारी मर्जी, हम ब्लैक में जाए हमारी मर्जी, लेकिन ऐसे ब्लैक में हम जाने वाले हैं नहीं, हम ग्रे में ही रहेंगे और ग्रे में से ही हम आपको निकल के दिखाएंगे, कभी ना कभी निकल के दिखाएंगे, टाइम में नहीं देंगे। इमरान खान साहब हमेशा गलत टाइमिंग है, कभी कहते 100 दिन में हो जाएगा ये काम, कभी 200 दिन में हो जाएगा, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन मैं आपको टाइम तो नहीं दे रही। लेकिन हाँ, ये गारंटी जरूर दे रही हूँ कि एक दिन हम लोग जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएंगे। वैसे भी 27 में से 21 जो थी उसकी पॉइंट्स थे वो तो हमने कवर कर ही लिए, अब 6 रह गए, 6 भी कर लेंगे, क्या जल्दी पड़ी है भैया आप लोगों को, कोई मतलब कोई भागा जा रहा है क्या? हम लोग इधर ही तो बैठे हैं, आप लोग भी अजीब मतलब पीछे ही पड़ जाते हैं, कभी कभी करो, अजीब तमाशा लगा हुआ है। तो मैं ये बता रही थी कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह से फेल्ड गवर्नमेंट कहला रही है, हर चीज की जो है वो किल्लत हो गई है, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, कुछ हो। तो एक साहब उठ के कहने लगे कि जी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ऐसी है, और इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर वो किसी सहरा में चले जाएं तो वहां पे रेत की किल्लत पैदा हो जाएगी, यानी अगर उनको किसी सहरा में छोड़ दें तो वहां पे जो रेत होती है वो भी गायब हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। मतलब लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी बोलते हैं, जेलस जो है ना, जेलेसी आपको पता है बहुत जबरदस्त मतलब खराब किस्म की बीमारी है, जिसका इलाज कोई नहीं है। तो इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है, आप देखिए ना किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरह से इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो बात करते हैं, और किस तरह से जो इनके स्पोक्स पर्सन, सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन है, खासतौर पे शहबाज गिल साहब और इस तरह के लोग, ये सुबह शाम, और शिबली फराज बेचारे, मुझे तो कभी कभी तरस आता है उनके ऊपर, सुबह से रात तक वो बस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जिसमें वो अपोजिशन को लताड़ते हैं, और उसके बाद होता हुआ था कुछ नहीं होते। यहाँ पे मुझे वही बात याद आ रही है जो कि आदिशिर कावस जी, जो एक बहुत जबरदस्त हमारे जर्नलिस्ट हुआ करते थे कराची में पारसी कम्युनिटी की तरफ से, कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में चोर जाता है और डाकू आता है, तो बहुत हद तक उनकी बात ठीक है। और अभी इमरान खान साहब के साथ जितने चोर डाकू बैठे हुए हैं उनको देख के तो मुझे यही लगता है कि जो वो पुरानी गवर्नमेंट्स को कहते हैं, जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स जा चुके हैं उनके बारे में जो वो बात करते हैं कि करप्शन की, ये किया वो किया, लेकिन बहुत हद तक उसी तरह के लोग, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बुरे, उससे कहीं ज्यादा जिसे कहते हैं ना बैड परफॉर्मेंस वाले लोग जो हैं वो पीटीआई में मौजूद है, पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ हैं, और इसी वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट कोई भी काम नहीं कर पा रही, कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप कि अगर जल्दी ही किसी किस्म के इलेक्शंस हो जाए या कुछ और हो जाए तो हमारा शायद जो है कोई दूसरी गवर्नमेंट जो आए वो शायद कुछ बेहतर कर पाए, लेकिन मसला सारा ये है कि आएगा कौन, क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी आ चुकी, उसे भी आजमाया जा चुका है, पीटीआई का भी हो गया काम, पीएमएलएन को भी लोग देख चुके हैं, लेकिन स्टिल हमारे लोग एक बार फिर तब्दीली चाह रहे हैं, एक बार फिर वो चाह रहे हैं कि कोई बेहतर लोग आए सामने, और कुछ जो आम पब्लिक है उसके लिए भी हो सके। तो उम्मीद तो हम करते हैं और दुआ भी हम करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब देखिए कल मतलब अब संडे को जो है वो दोबारा से पीडीएम का जलसा है, पीडीएम की रैली है, मगर ये रैलीज और ये जलसे इस तरह के हमने पहले भी देखे हैं, खुद इमरान खान साहब भी करते रहे हैं, बल्कि बहुत बहुत दिन तो बैठे रहे पार्लियामेंट के आगे और डी चौक पर और यहाँ वहां, लेकिन ये सब कुछ करने से गवर्नमेंट्स नहीं गिरा करती, और यही कुछ अभी भी लग रहा है कि ये सब कुछ करने से गवर्नमेंट्स को कुछ नहीं होगा, इमरान खान की गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही। लेकिन अगर अपोजिशन वाकई में सिंसियर है, अपोजिशन वाकई में चाहती है कि ये जो गवर्नमेंट है ये हटे, तो फिर आप लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आप लोग जो सेनेट में बैठे हुए हैं, आप लोगों को रिजाइन करना होगा। आपको ये हिम्मत करनी होगी कि आपके जितने मेंबर्स भी अपोजिशन के मौजूद है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और सेनेट के अंदर, वो रिजाइन करें, ताकि जैसे आप रिजाइन करेंगे ऑब्वियसली ये पार्लियामेंट जो है डिसॉल्व हो जाएगी,
इससे ज्यादा ये गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी, एक दिन भी नहीं चल पाएगी, 5 घंटे में 2-4 घंटे में जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो बजाय ड्रामे करने के इधर रैली कर रहे हैं, उधर रैली कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। भाई आप लोग सीरियस हैं? आपको लगता है कि आप लोग संभाल सकते हैं? आपको लगता है इमरान खान को हट जाना चाहिए? सिंपल, जाएं और रिजाइन कर दें। ऐसे कौन सा ऐसा पार्लियामेंटेरियन है जिसका घर इस पार्लियामेंट की खर्चों से चल रहा है, यानी सैलरी से चल रहा है? इसलिए कि यहाँ पे तो कोई आम बंदा है ही नहीं हमारी पार्लियामेंट के अंदर। जो भी है वो करोड़पति है, जो भी है वो अरबपति है। तो अगर आप हिम्मत करेंगे और साइन रिजाइन कर देंगे पार्लियामेंट से, तो ये गवर्नमेंट भी चली जाएगी और आपकी रोटियां तो वैसे भी बंद नहीं होनी। इसलिए कि जितने लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए, चाहे वो अपोजिशन के हो चाहे वो गवर्नमेंट के हो, सबके सब डुअल नेशनल हैं। हर एक के पास 2-2 पासपोर्ट्स हैं। हर पासपोर्ट में 10-10 वीजे लगे हुए हैं। कुछ बताने की, कुछ पूछने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। जब बाहर जाना होता है एकदम से उठते हैं और निकल जाते हैं। और यहाँ पे जो आम आदमी रहता है वो इस्लामाबाद से लाहौर जाने के लिए भी सोचे तो उसके पास पैसे नहीं होते। वो सोचते हैं मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। लेकिन जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो अय्याशियों में गुजार रहे होते हैं और वो धड़ाधड़, कभी कोई लंदन बैठा होता है, कभी कोई अमेरिका बैठा होता है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। तो और जो यहाँ पे रह जाते हैं उनके पास, जैसे मैंने कहा कि डुअल नेशनल है, 2-2 पासपोर्ट्स है, पैसा बेतहाशा है, एम्बेसीज भी मना नहीं करती, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, तो वो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। तो जब ये आम आदमी है ही नहीं, ये लोगों को किसी प्रॉब्लम का कैसे पता चलेगा? एक आदमी को बिजली का बिल हो, चाहे किसी किस्म का यूटिलिटी बिल हो, चाहे घर का राशन हो, उसको लेने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसको क्या पता चलेगा कि किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम होती है? तो क्या महसूस होता है? इसलिए पार्लियामेंट के अंदर आम लोगों को आना चाहिए। ये कब तक हम देखते रहेंगे कि अरबपति खरबपति खड़े हुए और कह रहे हमें जी बड़ा दर्द हो रहा है आम आदमी का, हमें जी बड़ी फिक्र पड़ी है आम आदमी की। इमरान खान समेत हर कोई यहाँ पे अरबपति बैठा हुआ है। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम अगर इलेक्शन होते हैं तो आप लोग सोच समझ के वोट दिएगा। थैंक यू।